कल्पना कीजिए, कोविड-19 का दौर। पूरी दुनिया एक महामारी से बचने के लिए अपने घरों में कैद थी। सड़कों पर सन्नाटा था। लेकिन इसी सन्नाटे के बीच तमिलनाडु के एक पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जो किसी भी सभ्य समाज की रूह कंपाने के लिए काफी है। क्या होता है जब वो लोग जिन पर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वही हमारी जान के दुश्मन बन जाए? एक 58 साल का पिता और उसका 31 साल का बेटा, उन दोनों को जमीन पर गिराकर इतनी बेदर्दी से पीटा गया कि उनके शरीर से बहते खून से पुलिस स्टेशन का फर्श लाल हो गया। लेकिन क्रूरता की हद तो तब पार हुई जब पुलिस वालों ने उन दोनों को खुद के घावों से बह रहे खून को अपने ही कपड़ों से साफ करने के लिए मजबूर किया। आज हम आपको बताएंगे 2020 के उस कस्टोडियल डेथ केस की खौफनाक सच्चाई जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसी कहानी जहां सच को मिटाने की हर कोशिश की गई, लेकिन सच फिर भी जिंदा रहा। कहानी की शुरुआत होती है 19 जून 2020 से। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले का एक छोटा सा शहर सथानकुलम। पी जयराज और उनका बेटा जे बेनिक्स यहाँ एक मोबाइल फोन और एक्सेसरीज की दुकान चलाते थे। ये दोनों एक आम जिंदगी जी रहे थे। शाम के करीब 7:30 बज रहे थे। जयराज कामराज प्रतिमा के पास अपनी दुकान पर मौजूद थे। तभी पुलिस वहां आती है और जयराज को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस का इल्जाम था कि जयराज ने कोविड लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया है। लेकिन आगे चलकर सीबीआई की चार्जशीट इस बात का पर्दाफाश करती है कि असल में पिता पुत्र ने ऐसा कोई नियम तोड़ा ही नहीं था। ये तो सिर्फ एक बहाना था। जब बेटे बेनिक्स को पता चला कि उसके पिता को पुलिस ले गई है, तो वो घबराकर स्टेशन पहुंचा। उसने अपने पिता की पिटाई का विरोध किया और पूछा कि उन्हें क्यों लाया गया है। लेकिन पुलिस ने जवाब देने के बजाय बेनिक्स को भी गैरकानूनी तरीके से हिरासत में ले लिया और इसके बाद पुलिस स्टेशन के बंद दरवाजों के पीछे शुरू हुआ मौत का तांडव। उस पूरी रात जयराज का परिवार पुलिस स्टेशन के बाहर इंतजार करता रहा, इस उम्मीद में कि शायद सुबह दोनों को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अंदर जयराज और बेनिक्स के साथ जो हो रहा था, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। सीबीआई के मुताबिक दोनों को पूरी रात बुरी तरह पीटा गया। उनके कपड़े उतार दिए गए, उन्हें जबरन पकड़कर रखा गया ताकि वो विरोध न कर सकें। 58 साल के जयराज अपनी खराब मेडिकल कंडीशन का हवाला देकर रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन पुलिस वालों पर जैसे खून सवार था। पुलिस का मकसद उन्हें सजा देना नहीं, बल्कि ये सबक सिखाना था कि पुलिस के साथ कैसे पेश आना चाहिए। जब दोनों के खून से फर्श लाल हो गया, तो पुलिस ने बेनिक्स की बनियान और उनके खुद के कपड़ों से उन्हें अपना ही खून साफ करने पर मजबूर किया। इसका मकसद सफाई नहीं, उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ना था। और जब सुबह हुई तो सबूत मिटाने के लिए एक सफाई कर्मचारी को बुलाया गया ताकि फर्श पर गिरे खून के आखिरी कतरे को भी साफ किया जा सके। सुबह जब परिवार ने उन दोनों को देखा तो उनके होश उड़ गए। जयराज की वेष्टी और बेनिक्स की पैंट खून से पूरी तरह भीगी हुई थी। पुलिस की निर्लज्जता देखिए। उन्होंने रिश्तेदारों से कहा कि वे गहरे रंग की लुंगी लेकर आएं ताकि दोनों का बहता हुआ खून किसी को दिखाई न दे। दोनों के शरीर से इतना खून बह रहा था कि वो अपने कपड़े तक नहीं संभाल पा रहे थे। जब रक्षक भक्षक बन जाए तो इंसान कानून से उम्मीद करता है, लेकिन इस केस में सिस्टम ने भी जयराज और बेनिक्स को धोखा दे दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद जब उन्हें सरकारी मेडिकल ऑफिसर के पास ले जाया गया तो उन्हें जाली तौर पर फिट फॉर रिमांड घोषित कर दिया गया। इसके बाद उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। कानून कहता है कि रिमांड देने से पहले चोटों की जांच होनी चाहिए, लेकिन जयराज के साले के मुताबिक मजिस्ट्रेट ने ऊपर की मंजिल से सिर्फ एक इशारा किया और बिना जांच किए उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। दोनों के खून से सने वो कपड़े अस्पताल के डस्टबिन में फेंक दिए गए। उन्हें कोविलपट्टी सब जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। भारी खून बहने और अंदरूनी चोटों हेमरेज के कारण 22 जून 2020 को बेटे बेनिक्स ने दम तोड़ दिया और इसके ठीक अगले दिन 23 जून को पिता जयराज की भी मौत हो गई। इन दोनों मौतों की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। पूरे तमिलनाडु और देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए। इस भयंकर आक्रोश को देखते हुए मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया। जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट जांच के लिए उस पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उनका सामना सच्चाई से नहीं, बल्कि पुलिस के घमंड और डराने धमकाने वाले माहौल से हुआ।
पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज गायब थे। एक कांस्टेबल ने तो यहां तक कह दिया कि मजिस्ट्रेट कुछ नहीं कर सकता। और तो और, जब मजिस्ट्रेट पूछताछ कर रहे थे तो पुलिस वाले अपने मोबाइल पर उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सबूतों को मिटा दिया जाएगा और ये केस भी फाइलों में दफन हो जाएगा। लेकिन तभी इस केस में सबसे बड़ा मोड़ आया। एक महिला हेड कांस्टेबल एस रेवती ने अपनी नौकरी और जान की परवाह किए बिना मजिस्ट्रेट को सच बता दिया कि उस रात पिता और पुत्र को स्टेशन में पूरी रात प्रताड़ित किया गया था। रेवती की इस गवाही ने केस की दिशा बदल दी। मद्रास हाईकोर्ट समझ चुका था कि सबूतों को मिटाया जा रहा है, इसलिए कोर्ट ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सथानकुलम पुलिस स्टेशन का कंट्रोल पुलिस से छीनकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सौंप दिया, ताकि सबूतों को सुरक्षित रखा जा सके। सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने स्टेशन की दीवारों और सतहों से खून के जो नमूने लिए, उनका डीएनए जयराज और बेनिक्स के खून से मैच कर गया। अब कातिलों के बचने का कोई रास्ता नहीं था। 6 साल का लंबा इंतजार, वो खून जो जबरन साफ करवाया गया था, आखिरकार उसने अपना इंसाफ मांग ही लिया। 7 अप्रैल 2026 मदुरई के फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने उन 9 पुलिस वालों को इस डबल मर्डर का दोषी पाते हुए सजाए मौत की सजा सुनाई। इस मामले में एक 10वां आरोपी भी था, सब इंस्पेक्टर पॉल दुरई, लेकिन अगस्त 2020 में ही कोविड-19 से उसकी मौत हो चुकी थी। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 1.4 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। जज ने अपने फैसले में एक बेहद अहम बात कही। जिन लोगों पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने खुद ही कानून के खिलाफ काम किया। ये सजा इतनी सख्त होनी चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा कभी ना हो। ये फैसला सिर्फ एक सजा नहीं था, बल्कि पुलिस ब्रुटैलिटी और मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। साथनकुलम का ये मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये कहानी है सिस्टम की खामियों की। ये कहानी है हेड कांस्टेबल रेवती जैसी एक अकेली आवाज की, जिसने एक मजबूत सिस्टम के खिलाफ सच बोलने की हिम्मत दिखाई। लेकिन सबसे बढ़कर ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो आम आदमी किसके पास जाए। दोषियों के पास ऊपरी अदालत में जाने का रास्ता अभी भी बाकी है, लेकिन 7 अप्रैल 2026